नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चारा घोटाला, सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को बड़ी राहत, सीबीआई की याचिका खारिज। राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने देवघर कोषागार मामले में उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की मांग भी खारिज कर दी। दरभंगा, सुपौल समेत 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 8 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी। उत्तर पश्चिम बिहार से मणिपुर तक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने के साथ दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तरी भागों में मानसून की सक्रियता अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मंगलवार को पटना सहित ज्यादातर स्थानों पर बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा के आसार हैं। हथियार डालने के बाद पुलिस ने ले जाकर मारी गोली, न्यायिक आयोग के सामने प्रत्यक्षदर्शी का बड़ा दावा। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच में नया मोड़ आ गया है। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के आयोग के समक्ष भाई चंदन तिवारी और प्रत्यक्षदर्शी ललिता देवी ने सरेंडर के बाद गोली मारने के गंभीर दावे किए हैं। पटना में एक व्यवसायी ने गूगल पर डॉक्टर का नंबर खोजा लेकिन फर्जी प्रोफाइल के जाल में फंस गए। साइबर ठगों ने खुद को क्लिनिक बताकर उनके 3 बैंक खातों से 19.76 लाख रुपए उड़ा लिए। इंटरनेट पर किसी भी नंबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। सुपौल में राजस्व कर्मचारियों का धरना, 15 से 17 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर करेंगे कलमबंद हड़ताल। सुपौल जिले में राजस्व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। 15 से 17 जुलाई तक कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कलमबंद हड़ताल करेंगे, जिससे सरकारी राजस्व कार्य प्रभावित होंगे। देवशयन के साथ 25 जुलाई से शुरू होगा चातुर्मास। इस साल शादियों के लिए अब केवल 16 मुहूर्त। आषाढ़ शुक्ल एकादशी 25 जुलाई शनिवार को भगवान विष्णु शयन को लेकर क्षीर सागर में चले जाएंगे। इसके साथ चातुर्मास आरंभ हो जाएगा। 20 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक शुक्ल देवोत्थान एकादशी के दिन श्रीहरि योग निद्रा से जागृत होंगे। चातुर्मास के दौरान शादी विवाह समेत अन्य मांगलिक एवं शुभ कार्यों पर विराम लगा रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस खास मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय के आवेदन प्राप्ति केंद्र से लेकर देश रत्न मार्ग स्थित आवेदन प्राप्ति केंद्र तक नवनिर्मित सहयोग पथ का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित आला अधिकारियों को 2 टूक निर्देश दिया कि आम जनता की शिकायतों का पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए तथा इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने कहा कि पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अब सभी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। ये सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रही है। वर्तमान उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बांकीपुर उपचुनाव, तेज प्रताप यादव की प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द, पहले हुई थी गिरफ्तारी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनशक्ति जनता दल जेजेडी की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन मंगलवार को रद्द कर दिया गया। निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से नामांकन पत्रों की जांच के दौरान उनका नामांकन अमान्य घोषित किया गया। हालांकि नामांकन रद्द किए जाने के कारणों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बिहार कांग्रेस में पैसे दो, पद पाओ मॉडल, 1.5 लाख खर्च कर बन सकते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष। योजना पर मचा घमासान। अब कांग्रेस में 1.5 लाख रुपए दीजिए और प्रदेश उपाध्यक्ष बनने की सिफारिश पाइए। बिहार कांग्रेस में संगठन मजबूत करने के नाम पर शुरू की गई नई व्यवस्था ने पार्टी के भीतर ही बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि अब वर्षों की राजनीतिक मेहनत और संगठन के प्रति समर्पण से ज्यादा अहमियत उन लोगों को मिलेगी जो ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर समर्थकों का पंजीकरण करा सकें। यही वजह है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस मॉडल को पार्टी की परंपरा और विचारधारा के खिलाफ बता रहे हैं।
बिहार में बिछेगा ग्रीन एनर्जी का जाल, 5 जिलों में सोलर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम की तैयारी, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। बिहार में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को विकसित किए जाने को ले ऊर्जा विभाग ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष 2128 करोड़ रुपए की मांग रखी है। कई मामलों की मंजूरी और अलग अलग परियोजनाओं को केंद्र में रख इस आशय का प्रस्ताव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को सौंपा गया है। छोटू सिंह पर नीतीश करेंगे पुनर्विचार, वरिष्ठ नेता पर कार्रवाई से जदयू में बढ़ी अंदरूनी खींचतान, अनंत सिंह ने उठाए सवाल। अनंत सिंह ने छोटू सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुराना और समर्पित सहयोगी बताते हुए कहा कि यदि किसी संगठनात्मक फैसले पर उन्होंने आपत्ति जताई थी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी बात सुनी जानी चाहिए। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नामांकन का आखिरी मौका, 15 से 18 जुलाई तक फिर खुलेगा पोर्टल। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने यूजी रेगुलर कोर्स सत्र 2026-30 में नामांकन से वंचित छात्रों को अंतिम अवसर दिया है। पोर्टल 15 से 18 जुलाई तक फिर से खुलेगा, जिसमें आवेदन, शुल्क भुगतान और विषय बदलने का मौका मिलेगा। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, मंत्री संतोष सुमन ने प्रशांत किशोर की राजनीति को बताया केजरीवाल का नया संस्करण। मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने प्रशांत किशोर की तुलना दिल्ली के पूर्व सीएम से करते हुए कहा कि उनकी राजनीति अरविंद केजरीवाल की शुरुआती राजनीतिक शैली के एक नए संस्करण जैसी दिखाई देती है। भोजपुरी का पहला रियलिटी शो भोजपुरी बवाल 2 अगस्त से। पवन सिंह, निरहुआ और तेज प्रताप यादव एक साथ आएंगे नजर टीवी पर। जल्द ही भोजपुरी का पहला रियलिटी शो भोजपुरी बवाल आने वाला है। इस शो में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज और बिहार के बड़े नेता एक साथ नजर आने वाले हैं। शो में इन बड़े सितारों की असली जिंदगी बिना किसी छिपाव के दिखाएगा। इसमें उनके निजी और प्रोफेशनल जीवन की सच्ची बातें सामने आएंगी। जमुई में आयरन ओर, बांका में कॉपर लेड जिंक, बिहार सरकार करेगी नए खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बढ़ेंगे निवेश और रोजगार। बिहार सरकार जमुई में लौह अयस्क और बांका में तांबा सीसा जस्ता के नए खनिज ब्लॉकों की नीलामी करेगी। इससे राज्य में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बांकीपुर उपचुनाव, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 घंटे गाड़ी में घुमाया, जमानत मिलते ही फूट फूट कर रोई वीणा मानवी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल जेजेडी की उम्मीदवार वीणा मानवी को पहले गिरफ्तार करने और फिर जमानत मिलने का बाद खूब बवाल हुआ। बता दें कि जेजेडी की प्रत्याशी वीणा मानवी को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीएम सूर्य घर योजना, काम में ढिलाई पर सम्राट सरकार सख्त, बैंक गारंटी न देने वाली कंपनियों पर गिरेगी गाज। मुख्य सचिव ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की और बैंक गारंटी जमा न करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। दरभंगा, पूर्णिया, औरंगाबाद, भागलपुर, नालंदा और पटना में कार्यरत कुछ एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं। पटना जिले के बिक्रम प्रखंड में नए अंचलाधिकारी सीओ के रूप में मयंक शेखर ने विधिवत अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अंचल की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी प्राथमिकताएं पूरी तरह स्पष्ट कर दी हैं। नए सीओ ने आम जनता को भरोसा दिलाया है कि राजस्व और भूमि विवाद से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से त्वरित निष्पादन करना ही उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा, ताकि लोगों को बेवजह भटकना न पड़े। प्रसिद्ध लोक संत एवं महान साहित्यकार परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई की जन्मभूमि सुपौल जिले के परसमा स्थित पावन स्थल के विकास को लेकर एक बार फिर मांग तेज हो गई है। श्री उग्रतारा माता मंदिर न्यास समिति महिषी के उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा ने इस संबंध में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विशेष पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें इस धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के विकास को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा है। वीणा मानवी का नामांकन रद्द, बांकीपुर उपचुनाव से पहले जेजेडी को बड़ा झटका। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन जांच के दौरान रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से जेजेडी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है और बांकीपुर उपचुनाव का चुनावी समीकरण बदल गया है।
पटना पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पार्टी नेताओं संग करेंगे चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय बिहार दौरे पर सोमवार की शाम पटना पहुंचे। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद पहली बार पटना आए नितिन नवीन का पार्टी नेताओं ने भव्य आगवानी की। देर शाम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा अध्यक्ष से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बांकीपुर उपचुनाव सहित राज्य की राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। बिहार के शहरों का बदलेगा भूगोल, नगर निकायों के विलय और विस्तार की तैयारी। सरकार ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। बिहार में शहरों की बढ़ती आबादी, आधारभूत संरचना के अनुरूप नगर निकायों के पुनर्गठन की तैयारी है। राज्य सरकार ने 30 अगस्त तक जिलों से इस आशय का प्रस्ताव मांगा है, जिनके आधार पर 2 या अधिक नगर निकायों का विलय, शहरों की सीमा का विस्तार, नए नगर निकायों का गठन तथा नगर पंचायतों को नगर परिषद और नगर परिषदों को नगर निगम का दर्जा देने पर विचार किया जाएगा। पटना में बीएसएससी दफ्तर पर अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, भर्ती में देरी पर फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा, दफ्तर का घेराव। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी कार्यालय के बाहर मंगलवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना हवाई अड्डा के समीप स्थित बिहार वेटरिनरी कॉलेज के पास से मार्च करते हुए बीएसएससी कार्यालय पहुंचे और आयोग का घेराव किया। वंदे भारत एक्सप्रेस में आई खराबी, मालगाड़ी के इंजन से खींचकर पहुंची पटना। जांच के आदेश। रांची से पटना आने वाली प्रीमियम वंदे भारत एक्सप्रेस में आई तकनीकी खराबी का असर सोमवार सुबह पटना से रांची जाने वाली सेवा पर भी पड़ा। ट्रेन का खराब इंजन राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स लाया गया, जहां रेलवे के इंजीनियरों ने रात भर मरम्मत का कार्य किया। इंजन ठीक होने के बाद इसी रेक को सुबह पटना से 2 घंटे 8 मिनट की देरी से रांची के लिए रवाना किया गया। पटना में बीएसएससी कार्यालय का घेराव, अभ्यर्थियों ने गेट पर जड़ा ताला। लंबित परीक्षाएं और रिजल्ट जारी करने की मांग। पटना में अभ्यर्थियों ने लंबित परीक्षाओं के आयोजन, परिणाम प्रकाशन और संविदा कर्मियों की स्थायी बहाली की मांग को लेकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी कार्यालय का घेराव किया। सीएम पर आपत्तिजनक वीडियो पड़ा भारी, फेसबुक यूजर पर साइबर केस दर्ज। डिजिटल सुराग खंगाल रही पुलिस। मोतिहारी में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करना एक फेसबुक यूजर को भारी पड़ गया। वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर भड़काऊ या अभद्र सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के गया जिले में सामने आया एक कथित फर्जी डॉक्टर का मामला स्वास्थ्य व्यवस्था की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि टिकेंद्र शर्मा ने कथित तौर पर संदिग्ध या फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टर के रूप में पहचान बनाई और वर्षों तक विभिन्न अस्पतालों में काम किया। यदि जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी और सत्यापन प्रणाली पर भी बड़ा सवाल होगा।